आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये जो मैल्ड होते हैं, जमादार जिनको हम बोलते हैं, सीवर में मतलब जो मेन होल होता है, जो गटर होता है, जो सेसपूल्स होते हैं, उन सबको साफ करने वाले ये लोग जो रियल हीरोज हैं। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये जो प्रथा है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, इसको रोकना पड़ेगा। 1947 के बाद हमारा कानून आया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स में है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सब है ताकि इस प्रथा को खत्म किया जा सके। लेकिन ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। हम आज बात करेंगे दोस्तों इस दर्दनाक कहानी की। देखिए, आपको पता ही है कि आज मैं लाइव आ रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो, इससे पहले समझो कि भाई लाइव क्लासेस अटेंड करो। हमारा शानदार टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स, इसमें सीसैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, ये सब मिल रही है। और अगर आप सीसैट लेना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, ये सिर्फ हम 1800 का दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही क्वालिटी है। और ये वाला कोर्स हम 2700 का दे रहे हैं। प्लस आज मैं लाइव आ रहा हूं, आपके लिए बहुत 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 बड़ा ऑफर है। तो 7 बजे रिमाइंडर सेट करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चैनल्स प्रमोट करूंगा, तो ये 2 चैनल हैं। एक तो वीए ग्रुप है, ये साइबर सिक्योरिटी पे बहुत शानदार वीडियोस डालते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से। और उसके बाद अगर कोई केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ये पर्पस एजुकेशन है। ठीक है, ये भी पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ना है, बाकी केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, तो ये 2 चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और भी आप भेजते रहिए, ठीक है, इंस्टा पे भेजिए मुझे और लिंक्डइन पे भेजिए। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है? ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको हाथ से उठाना, सीवर लाइंस। देखिए क्या होता है ना कि ज्यादातर बड़ी कॉलोनीज में सीवर लाइन होती है। सीवर लाइन आपको पता है कि जो भी आपका वेस्ट है, आप टॉयलेट गए, बढ़िया पेट साफ होके आ गए, अब उसके बाद वो बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब वो जाएगा नीचे, अब वो कनेक्शंस होते हैं, पाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, अंडरग्राउंड कनेक्शंस होते हैं, और वो किसी बड़े नाले से जुड़ेंगे। तो यानी कि आपका वेस्ट चला गया नाले में। अब कई जगह सीवर कनेक्शन नहीं होते हैं, तो उसमें सेसपूल्स होते हैं, टैंक सिस्टम होता है। अब उनको आपको समय समय पे साफ कराना होता है। ठीक है, कई बार आपको सीवर लाइंस को भी साफ कराना होता है, कुछ ब्लॉकेज आ गया, कुछ हो गया, मेन होल्स को भी साफ कराना होता है। तो देखिए, इसको साफ करने के लिए मशीनें आती हैं, लेकिन मशीनें महंगी होती है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब महंगा होता है। तो ये अनस्किल्ड लेबरर जो होते हैं, जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, जिनको कोई ज्यादा काम नहीं आता है, वो अपना पेट पालने के लिए ये काम करते हैं। और जो अथॉरिटीज हैं वो इनको बुला के लाती हैं। मशीन्स हैं, आपने बड़े बड़े टैंक देखे होंगे ना, उसमें कुछ नहीं है, वो सीधा पाइप अंदर से डाल दिया, वैक्यूम चालू है, वो सब गंदगी अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में, प्लस बहुत लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, इन लोगों को बुलाते हैं। जो सेप्टिक टैंक, जो सीवर्स में जो गंदगी होती है ना, ये लोग हाथ से साफ करते हैं। बेजवाड़ा विल्सन का नाम सुना है आपने? उनकी सफाई कर्मचारी, उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप रोने लगेंगे जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, समझिए। तो भारत ने भाई, इनकी जो सफाई कर्मचारी आंदोलन है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा इन्होंने कोशिश की, और उसके बाद भारत ने इस प्रैक्टिस को बैन किया है। ये जो एक्ट दिख रहा है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में, PEMSR, इसको ये लाया गया और बैन किया गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्लीन नहीं करेगा, वो ढोएगा नहीं, मैल ढोएगा नहीं, वो डिस्पोज नहीं करेगा। होता क्या है ना कि मेन होल के अंदर भाई, इसमें टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, ये वेस्ट है, टॉक्सिक गैसेस। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग, बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं इसकी वजह से। लेकिन पेट पालने के लिए ये करना पड़ता है। 100 रुपए, 200 रुपए में लोग आपको ये करते हुए दिख जाएंगे। तो यहां पे जो डेफिनेशन है, इसको भी ब्रॉड किया गया। इसमें उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया जो कि सेप्टिक टैंक्स, नाले या रेलवे ट्रैक्स को क्लीन करने में मदद करते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। यानी कि इस एक्ट के तहत अगर ये लोग भी क्लीन कर रहे हैं तो इनको भी सजा मिलेगी। उसके बाद ये डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, समझ रहे हो? ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इंसानी काम नहीं है ये।
समझ रहे हो, इंसानी के लेवल के बहुत नीचे का काम है, डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है जिसको तुरंत रोकने की जरूरत है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस की यहाँ पे बात इसलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो सबसे लोएस्ट स्ट्रेटा पे होता था, जो पहले के जमाने में जो शूद्र होते थे, ठीक है, उनको आज भी भाई जो इस तरीके का काम करते हैं उनको हम छूते नहीं है ना भाई, दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते, है ना, ऐसा होता है। तो ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, क्योंकि ये तो गंदा काम, हम गंदगी मचा सकते हैं लेकिन जो इसको साफ करते हैं उनको हम छू नहीं सकते। क्या हिपोक्रेसी है। अब भारत में अभी भी आपको देखने को मिलेगी, डिस्पाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एक्ट, स्टिल यू विल फाइंड मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। क्यों? एक तो लॉ का एनफोर्समेंट सही नहीं होता है। इनफैक्ट यहां पे सरकारें, जो मुंबई की बीएमसी है ना, वही इन लोगों को लेके आती है, बोलती है भाई गटर साफ करो, जाओ घुसो अंदर, क्योंकि 2-300 रुपए में मिल जाते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे मुंबई की सिविक बॉडी है, अब जैसे ये 20,000 से 30,000 रुपए, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मुंबई नहीं, ये थोड़ा सा मेरी इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि जैसे होता क्या है ना कि अगर आपको क्लीन करवाना है, ठीक है, अगर आपको सेप्टिक टैंक क्लीन करवाना है तो आप नगर निगम से कांटेक्ट करेंगे, उनकी बॉडी आई, उनकी गाड़ी आएगी, मशीन होती है प्रॉपर, उसमें कोई आदमी नहीं होता है, वो देखा होगा ना, बड़ा सा पाइप होता है, वो सब ऐसे डाल के ले जाती है, तो बॉडी आप मंगा लीजिए। लेकिन उसका खर्चा आप देख लीजिए, मुंबई जो है वो 20,000 से 30,000 रुपए, मुंबई की सिविक बॉडी बीएमसी, थोड़ी सी गलती होगी, एक्चुअली बीएमसी चार्ज बिल्कुल नहीं करती है, इनफैक्ट बीएमसी तो सपोर्ट करती है, 20,000 से 30,000 रुपए चार्ज करती है। अब यही दिक्कत है, अब लोग क्या समझते हैं कि भाई ये तो बहुत खर्चा है, हम क्यों नगर निगम के पास जाएं, हम क्यों बीएमसी के पास जाएं, इतना पैसा क्यों दें, इससे अच्छा हम अनस्किल्ड लेबर को बुला लेते हैं। अब वो 200-300 में या 500 रुपए में काम कर देते हैं, तो 20 से 30,000 फेंकने की वजह से हम 300-500 रुपए फेंक देते हैं, खत्म बात। तो अब ये तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है, यानी कि एक तरीके से यहां पे जो बिल्डर्स है, जो लोग हैं, वही एक मेन कल्प्रिट है। ओके, तो अब बेजवाड़ा विल्सन की, वही जो इनके सफाई कर्मचारी आंदोलन है, इन्होंने बताया था कि 472 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, और जिनकी डेथ्स नहीं भी होती ना, 2016 से 2020 के बीच में जिनकी डेथ्स नहीं होती है, वो इतना बीमार पड़ जाते हैं या उनको बीमारी लग जाती थी कि दिक्कत रहती है। जनवरी 2019 में 3 लेबर्स जो है दे सफोकेटेड टू डेथ व्हाइल क्लीनिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन मीरा रोड। तो आप देख लीजिए, 3 मई को 2003 में 3 लेबरर्स की डेथ हो गई थी सेप्टिक टैंक को क्लीन करते हुए प्राइवेट सोसाइटी में, नाला सोपारा मुंबई में। यहां पे मुंबई की बात की गई है, मुंबई में नाला सोपारा है, मेट्रो सिटीज में ये सब आपको देखने को मिलेगा, नॉन मेट्रो में भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये तो रिकॉर्डेड डेथ्स है ना, बहुत जगह तो रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं। तो वहां पे 3 और लेबरर्स की मौत हो गई थी, ठीक है, नाला सोपारा नियर मुंबई। 11 मई को 20 साल के थे, कोई 20, 22, 24 साल के 3 युवाओं की मौत हो गई थी, वर्कर्स की मौत हुई थी कि थाने में, ठीक है। बीएमसी वर्कर जो मैनहोल में एंटर किया था उसकी मौत हो गई थी, टॉक्सिक गैस उसने सूंघ ली थी, और बाकी और भी हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो और फिर देखिए 27 फरवरी 2017 में 3 लेबरर्स और सफोकेट हो गए थे, एक फादर और सन की मौत हुई थी। ऐसे करते 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 2016 से 2020 तक 450 के ऊपर मौत रिकॉर्डेड है, ये अनरिकॉर्डेड तो पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। तो ये चीज है। अब कॉम्पनसेशन बिल्कुल मिलता है भाई, यहां पे केस करो। अब जैसे 2 साल का लंबा वेट, जितने लोग, ये गरीब कहां केस कर पाएंगे, ठीक है, सबके लिए कानून बना, लेकिन गरीबों के लिए कानून भी है बट गरीब उसको यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अब ये जो एनजीओज हैं, ठीक है, ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका काम करती हैं। अब जैसे बेजवाड़ा मिल्सन की ये सफाई कर्मचारी आंदोलन, अब जैसे मर गए, ठीक है, ये अनस्किल्ड लेबर्स हैं भाई, इनकी मौत हो गई तो इनका परिवार तो पीछे रह गया। पुष्पा मूवी आई थी ना, आपने देखी कि नहीं? अरे पुष्पा कह रहा हूं, वो जय भीम मूवी आई थी, वो इसी के ऊपर तो थी। तो यहां पे भाई इनकी मौत हो गई, तो अब इनकी फैमिली को सपोर्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन सफाई कर्मचारी आंदोलन। ये बोलते हैं कि भाई कंपनसेशन दो, जो मरा है उसको कॉम्पनसेशन दो। तुमने 500 रुपए में साफ करवाया था ना, हम तुमसे 5 से 10 लाख रुपए लेंगे, कॉम्पनसेशन चाहिए, अपना पेट कैसे पालेंगे। तो दोस्तों केस हुआ इसी PMSRR एक्ट के चलते, और फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, कर्मचारी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, 10 लाख का कॉम्पनसेशन यहां पे हाई कोर्ट ने दिया 3 औरतों को जिनके पति मारे गए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत 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 बड़ी जीत थी सफाई कर्मचारी के लिए विद इन द स्टेट, बिकॉज ये स्टेट का रोल, देखिए बात ये है ना कि जरूरी है, ठीक है, बहुत प्राइवेट सोसाइटीज आपको मिल जाएंगी,
तो प्राइवेट सोसाइटी भी चल रही है, गवर्नमेंट सोसाइटी भी चल रही है। अब इसके बीच में ये सफाई कर्मचारी लगातार काम भी कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है लगातार, ठीक है। डिस्पाइट आपके पास मशीन्स हैं, आपके पास मशीन्स तो है ही है ना, लेकिन लोग इतना खर्चा करना नहीं चाहते। तो उसके बाद जो बीएमसी है, जनवरी 2020 इन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि भाई हमारे पास सेसपूल्स व्हीकल्स हैं, हमारे पास लॉरीज हैं, हर मुंबई में 24 वार्ड्स हैं, वहां पे आपको मिलेगी क्या दिक्कत है भाई। नोटिस पब्लिक अवेयरनेस, देखिए एक तो पब्लिक भी अवेयर नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता कि इस तरीके का कुछ है। मशीन से जब अवेलेबल है हर वार्ड में तो क्यों नहीं करते हो, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब पता लगाओ। अब देखिए शहर में पेपर्स और रेडियो ये दो बहुत बड़े माध्यम होते हैं, तो लगातार पेपर में पब्लिश करो, लगातार रेडियो पे पब्लिश करो, जगह जगह पे कैंपेनिंग करो, लेकिन सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं होता है। तो यहां पे ऑफिशियल ने यही बोला कि हमारे पास लॉरीज हैं, अर्जेंट बेसिस पे भी हम क्लीन कर देंगे, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो बीएमसी अब देखिए 37 हाई टेक मशीन्स फॉर दिस पर्पस अभी पिछले साल फरवरी में इन्होंने खरीदी थी। ऑफिशियल्स ने बोला था कि 24 मशीन जो हैं दे एनेबल क्लीनिंग सीवर्स इन कॉम्पैक्ट पाइप और नैरो लेन्स विद इन अ डायमीटर ऑफ 300 मीटर, क्विक रिस्पॉन्स मशीन फॉर क्लीनिंग अप क्विकली इन केस ऑफ अर्जेंट केसेस लाइक चोप अप 3600 मिलीमीटर कैपेसिटी। ये बेसिकली डायमीटर्स की बात की गई है कि अगर छोटे डायमीटर्स है और बड़े डायमीटर्स है, आपको अर्जेंट नीड है, हम आएंगे, आप हमको फोन तो करो, दिक्कत क्या है। तो दोस्तों ये सब कुछ होने के बावजूद स्टिल मैनुअल स्कैवेंजिंग इज प्रेवलेंट। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो सरकार को थोड़ी सी नकेल कसनी पड़ेगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जो लोग ये करवा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, ठीक है। लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा पाप है जो हम अपने सर पे ले रहे हैं। आप किसी की डेथ के जिम्मेदार मत बनिए। फिर सरकार को इन लोगों को रोजगार भी देना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया जाता है, 10-10, 20-20 रुपए के लिए दोस्तों ये स्कैवेंजिंग होती है, तो इनको रोजगार देने की भी, क्योंकि दोस्तों सोसाइटी ऐसी, समाज में इनको एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल है, इनका एक्सेप्टेंस होगा नहीं इतनी जल्दी। तो इसीलिए सरकार को पूरी कैंपेनिंग और इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेन यहां पे लोग और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बाकी एनजीओस तो हैं ही, इनके लिए काम कर ही रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आज शाम को 7 बजे लाइव जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।